नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। डेनमार्क के प्रधानमंत्री के साथ वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दोनों देश खाद्य सुरक्षा, शीत भंडारण सहित कई क्षेत्रों में करेंगे सहयोग। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देशभर में लगाए गए 94 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके। झारखंड में अब तक 1 करोड़ 80 लाख से अधिक टीकाकरण। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा कल राजधानी रांची के 60 परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू। दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति और आईपीएल लीग चरण की समाप्ति पर दिल्ली कैपिटल अंक तालिका में शीर्ष पर, जबकि चेन्नई दूसरे, बंगलौर तीसरे और कोलकाता नाइट राइडर्स चौथे स्थान पर। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। भारत और डेनमार्क ने आपसी सहयोग बढ़ाने के 4 समझौतों पर आज हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने आज नई दिल्ली में हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद इन समझौतों पर हस्ताक्षर किया। वार्ता के बाद जारी बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और डेनमार्क ने महामारी के दौरान भी सहयोग जारी रखा। उन्होंने कहा कि 1 वर्ष हुए वर्चुअल समिट में दोनों देशों ने हरित कार्यनीतिक साझेदारी का ऐतिहासिक फैसला लिया था। आज से 1 साल पहले हमने अपनी वर्चुअल समिट में भारत और डेनमार्क के बीच ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्थापित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। यह हम दोनों देशों की दूरगामी सोच और पर्यावरण के प्रति सम्मान का प्रतीक है। यह पार्टनरशिप एक उदाहरण है कि किस प्रकार सामूहिक प्रयास के द्वारा टेक्नोलॉजी के माध्यम से पर्यावरण के लिए काम किया जा सकता है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश खाद्य सुरक्षा, शीत भंडारण व्यवस्था, खाद्य प्रसंस्करण, उर्वरक और मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों में सहयोग करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने स्वास्थ्य क्षेत्रों में नई भागीदारी शुरू की है। भारत की प्रगति के लिए जो हमारा विजन है, जिस स्केल और स्पीड से हम आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें डेनिश एक्सपर्टाइज और डेनिश टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। भारत की अर्थव्यवस्था में आए रिफॉर्म्स, विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उठाए गए कदम ऐसी कंपनियों के लिए अपार अवसर प्रस्तुत कर रहे हैं। सुश्री फ्रेडरिक्सन ने कहा कि भारत और डेनमार्क दोनों ही लोकतांत्रिक देश हैं और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा कि भारत डेनमार्क सहयोग इस बात का बड़ा उदाहरण है कि हरित प्रगति और हरित परिवर्तन किस तरह साथ साथ चल सकते हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 94 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। बहुत जल्द भारत 100 करोड़ टीकाकरण के ऐतिहासिक आंकड़े को पूरा कर लेगा। इधर कल देश भर में 79,12,000 से अधिक टीके लगाए गए। झारखंड में अब तक 1 करोड़ 80 लाख से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया जा चुका है। अब तक यहां 2,08,000 से अधिक हेल्थ वर्कर्स को पहली डोज, जबकि 1,74,000 को दूसरी डोज का टीका लगाया जा चुका है। फ्रंटलाइन वर्कर्स में 3,65,000 को पहली डोज और 2,90,000 को दूसरी डोज का टीका लगाया जा चुका है।
18 से 44 वर्ष की आयु में राज्य के 85,41,000 को पहली डोज जबकि 19 लाख को दूसरी डोज का टीका लगाया जा चुका है। वहीं दूसरी ओर 45 से 59 वर्ष के आयु वर्ग में 31,09,000 को पहली डोज जबकि 12,75,000 लोगों को दूसरी डोज का टीका लगाया जा चुका है। इधर 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों में 19,33,000 को पहली डोज और 8,78,000 को दूसरी डोज का टीका लगाया जा चुका है। उधर राज्य भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 20 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं जबकि 9 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल हैं। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 0804 611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कल आयोजित होने वाली सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर राजधानी रांची में तैयारी पूरी कर ली गई है। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर बाद 2:30 बजे से 4:30 बजे तक होगी। राजधानी रांची में 60 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।
परीक्षा केंद्रों पर कदाचार मुक्त वातावरण और विधि व्यवस्था को लेकर रांची के उपायुक्त छवि रंजन और वरीय पुलिस अधीक्षक एसके झा ने पुलिस बल और दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर दी है। वहीं अनुमंडल पदाधिकारी की ओर से परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह निषेधाज्ञा कल सुबह 6:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक प्रभावी रहेगा। गिरिडीह झारखंड का पहला सोलर सिटी जिला बनेगा। गिरिडीह के झामुमो विधायक सुदीव्य कुमार सोनू ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सरकार ने इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। गिरिडीह नगर निगम के 29,558 मकानों पर सोलर पैनल स्थापित किए जाएंगे। विधायक ने बताया कि इस पर 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें 40% केंद्र और 60% राज्य का अंश होगा। धनबाद जिले में पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे धनबाद संवाददाता। पंचायत चुनाव को लेकर जिले में प्रशासनिक तैयारियां जोर पकड़ने लगी हैं। इस क्रम में आरक्षण रोस्टर और मतदान के चरणों का प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग के भेजने के बाद अब जिला निर्वाचन विभाग ने मतदाता सूची के विखंडन का काम शुरू कर दिया है। सहायक निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पंचायत राज पदाधिकारी अजीत कुमार सिंह ने बताया कि सूची विखंडन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसे आगामी 1 सप्ताह के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि उग्रवाद प्रभावित टुंडी और पूर्वी टुंडी प्रखंडों सहित पूरे जिले में 4 चरणों में चुनाव कराने का प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा गया है। अब इस पर आयोग से मिले दिशा निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आयोग को ही अब चुनाव की तिथि पर फैसला लेना है। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। प्रसार भारती ने कहा है कि दूरदर्शन और आकाशवाणी में प्रसारण सुधारों से उभरती प्रौद्योगिकी के उपयोग और विषय वस्तु के नए अवसरों की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। एनालॉग टेरेस्ट्रियल टीवी ट्रांसमीटरों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की भ्रामक खबरों पर प्रसार भारती ने स्पष्ट किया है कि यह खबर सही नहीं है। प्रसार भारती ने स्पष्ट किया है कि विभिन्न राज्यों में मौजूदा दूरदर्शन केंद्र कार्यक्रम निर्माण के लिए कार्य करते रहेंगे। आईपीएल क्रिकेट में लीग चरण की समाप्ति पर दिल्ली कैपिटल्स अंक तालिका में शीर्ष पर रहा। ऋषभ पंत की कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स ने 14 मैचों में 20 अंक हासिल किए। चेन्नई सुपर किंग्स 18 के साथ दूसरे स्थान पर रहा। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के भी 18 अंक रहे, लेकिन नेट रन में पिछड़ने के कारण तीसरे स्थान पर रहा। कोलकाता नाइट राइडर्स को चौथा स्थान प्राप्त हुआ। दुबई में कल पहले क्वालीफायर में दिल्ली कैपिटल्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। सोमवार को एलिमिनेटर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। बोकारो जिले के जनरल अस्पताल में नवजात शिशुओं के इलाज की सुविधा में बढ़ोतरी की गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे बोकारो संवाददाता। बोकारो जनरल अस्पताल में नवजात शिशुओं के इलाज की सुविधा में बढ़ोतरी की गई है। बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा संचालित बोकारो जनरल अस्पताल में 6 और रेडियंट वार्मर एवं 6 नए एलईडी फोटोथेरेपी मशीन लगाए गए हैं। निर्धारित समय से कुछ दिनों पहले जन्मे और कम वजन के शिशुओं को रेडियंट वार्मर की आवश्यकता होती है। बोकारो जनरल अस्पताल में पहले से मात्र 2 रेडियंट वार्मर ही उपलब्ध थे। इसके अलावा एलईडी फोटोथेरेपी मशीन लगाए जाने से पीलिया से ग्रसित शिशुओं के इलाज में काफी सुविधा होगी। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। और अब संक्षिप्त खबरें। गिरिडीह जिले के खुखरा थाना क्षेत्र में 1 लाख रुपए के इनामी नक्सली ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। इधर खूंटी जिले की कर्रा थाना पुलिस ने पीएलएफआई के 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। सरायकेला खरसावां जिले के कपाली ओपी स्थित बधुगोड़ा से पुलिस ने 20 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। धनबाद स्थित सदर अस्पताल में मातृ एवं शिशु सुरक्षा केंद्र में बच्चों का टीकाकरण शुरू हो गया है। गर्भवती महिला के साथ ही अब बच्चों को भी यहां पर टीके लगाए जा रहे हैं। और अब अंत में
मुख्य समाचार एक बार फिर। डेनमार्क के प्रधानमंत्री के साथ वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दोनों देश खाद्य सुरक्षा, शीत भंडारण सहित कई क्षेत्रों में करेंगे सहयोग। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश भर में लगाए गए 94 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके। झारखंड में अब तक 1 करोड़ 80 लाख से अधिक टीकाकरण। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा कल राजधानी रांची के 60 परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू। दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति और आईपीएल लीग चरण की समाप्ति पर दिल्ली कैपिटल अंक तालिका में शीर्ष पर, जबकि चेन्नई दूसरे, बंगलौर तीसरे और कोलकाता नाइट राइडर्स चौथे स्थान पर। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।